तो दोस्तों कैसे हैं आप लोगों के लिए मैं हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आज भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाया हूं जो आपकी काफ़ी मदद करेगा अच्छे मार्क्स अचीव करने में, अच्छे मार्क्स लाने में, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का जितने भी फार्मूले यूज़ होंगे, जितने भी, कोई भी फार्मूला इसमें छूटा नहीं है। तो लास्ट तक वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा, एक भी फार्मूला इसमें छूटने नहीं वाला है। अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 4 नंबर से कम जहाँ तक नहीं आता है। जब जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें 4 नंबर से कम का नहीं और अधिकतर 6 नंबर का ही इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब तक आप इसके फार्मूले आपको नहीं याद होंगे। तो इसके फार्मूले ज़रूर याद करिए, ज़रूर से ज़रूर याद करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। और आपको जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे जाहिर सी बात है आप सम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला हमारा ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का ये सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है, तो अभिलंब की प्रवणता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अभिलंब की प्रवणता किस तरह से ज्ञात करना है। तो ये इसमें देख लीजिए अभिलंब की प्रवणता का लिखा हुआ है सूत्र यानी फार्मूला। अभिलंब की प्रवणता जिसे हम -1/dy/dx से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इसको हम कैपिटल M से यहाँ पर हमने लिखा है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, -1 बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सेकेंड हमारा जो फार्मूला है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श जैसे कोई वक्र दिया है उसका हम प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो वो होगा उसका डिफ्रेंसिएशन, यानी इसे हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वही जो आएगी उसके बाद वही उसकी प्रवणता होगी। तो स्पर्श रेखा का समीकरण किस प्रकार से निकालना है, जैसे हमें बिंदु दिए हुए हैं और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी ज्ञात है, तो इसका समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो उसका समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, y-y1 इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy/dx x-x1। इस सूत्र को आप लगाएंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण इस सूत्र से आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण में बस इस जगह पर आपको अभिलंब की प्रवणता ले लेनी है और समीकरण उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो अगला जो हमारा फार्मूला है ये है, स्पर्श रेखा की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता का अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, गुणा किया जाए, तो जो इज इक्वल में आएगा वो आएगा -1। क्या आएगा, -1। अब अगला अपना देख लेते हैं फार्मूला क्या है। अगर कोई रेखा दी हुई है उसके समीकरण की प्रवणता ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है -x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक। जो समीकरण दिया होगा उसमें जो x का गुणांक होगा उसको माइनस में ले लेना है आपको, और y का गुणांक है उसे बटे में लेंगे। तो यहाँ पर होगा -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो चलिए अपने नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो दो बिंदुओं से प्रवणता, जब दो बिंदु दिए हो तो उससे प्रवणता किस तरह निकालनी है, तो y2 - y1 कर देंगे अपॉन में x2 - x1 कर देंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्या लिखा है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। चलिए अपना नेक्स्ट फार्मूला
जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx हमें 0 के इक्वल लेना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ। और जब स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर हो तो -1/dy/dx इज इक्वल टू 0, यानी अभिलंब की प्रवणता के इक्वल हम 0 रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सन्निकट का। किस तरह से हमें अशुद्धि ज्ञात करनी है। तो dy का फॉर्मूला होता है dy/dx इंटू जो अशुद्धि दी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन। और सन्निकट निकालने के लिए ये dy y प्लस dy, तो हमारा सन्निकट मान आ जाएगा। तो अब तो ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूले हो गए, और जो हमने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं फॉर्मूले वो भी इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज हुए हैं। तो चलिए वो फॉर्मूले भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए, क्लास 10th में जो फॉर्मूले हमें याद थे पर काफ़ी लोग भूल भी गए होंगे, इसीलिए मैंने उनको भी लिख दिया ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए वो फॉर्मूले देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे सिंपल है। ये अधिकतर सबको पता होगा पर शायद किसी को ना पता हो, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया यानी ए से डिनोट कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि यानी सर्कल, वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, तो ये वो होगी 2 पाई आर। ये तो बेसिक फॉर्मूले सभी को अधिकतर याद होते हैं। और आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आयत है तो उसकी लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो वो उसका एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। आयत का परिमाप भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है फॉर्मूला ये वाला, 2 इंटू एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रीथ। और वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला तो अधिकतर सभी को याद होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों जो भुजा होती हैं, 4 भुजा हो गई इंटू जो उनकी चारों भुजा इंटू भुजा जो दी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी चारों का जो परिमाप आएगा वो होगा 4 इंटू भुजा। और गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आगे हमारा नेक्स्ट है, चलिए दिखा देते हैं, घन का पृष्ठ। तो घन का पृष्ठ क्या होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर। ये इसका घन के पृष्ठ का सूत्र होता है। तो घन का आयतन ए क्यूब। ये आप प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। जब तक आपको ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में अच्छे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और प्रैक्टिस मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, तो हमारा नेक्स्ट है घन का आयतन। क्या होगा, घन के आयतन का एक क्यूब फॉर्मूला होगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शंकु होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो होता है पाई आर एल। एल मीन्स क्या होगा, तिर्यक लंबाई। तो शंकु की तिर्यक लंबाई यानी एल अगर ना दी हो तो निकालने के लिए हमें उसकी एच स्क्वायर ऊंचाई प्लस आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। उसका अंडर रूट हम करेंगे तो ये लिखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। अब शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए, शंकु बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इसमें। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछ दिया जाए या क्वेश्चन में पूछा जाए तो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो जैसे हम
गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वैसे ही अगर आपसे अर्धगोले का आ जाए तो अर्धगोले निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। और बेलन का आयतन तो πr²h होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, ये भी बहुत हाई स्कूल में फार्मूला दिया गया है, बहुत यूज हुआ है स्कूल में। इसमें भी कहीं कहीं पर इस फार्मूले का यूज होता है, इसलिए इस चैप्टर में होता है इस फार्मूले का यूज कहीं कहीं, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठ तो होता है 2 × LB + BH + HL। तो घनाभ का आयतन लास्ट हमारा फार्मूला है LBH। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें एग्ज़ाम में और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए, मैं आपको उस पर बना के दूंगा। और ये भी बताइए कि क्या इसकी मैं जो एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दी है NCERT की सारी सॉल्व कराऊं या ना कराऊं। आप लोग अगर कमेंट करके कहेंगे तो वो भी मैं करा दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने